हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग, ओके। तो इससे पहली क्लास में मैंने आपको कराया था हाइब्रिडाइजेशन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ओके। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखिएगा इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जैसे सबसे पहले मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ले लीजिएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p भाई 7 है, 2p4, क्लियर भाई। N2 देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम, क्लियर। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जो वैलेंसी सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो वैलेंसी सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, क्लियर। तो यहां पर इस पॉइंट पर हमें बात करनी है, ठीक है भाई। और जब ये वैलेंसी सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, भाई दोनों एटम के, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन दूसरी भी तो एन, ठीक है, सेम 1s2, 2s2, 2p4। देखो भाई एक नाइट्रोजन एटम के ये और दूसरे ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं आपस में बाई ओवरलैपिंग क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और अब जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, इनकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी न्यू आइडेंटिटी यहां पर क्रिएट होती है। और यही क्या हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डैश आगे लिखेंगे, when two atomic orbitals combine, when two atomic orbitals combine or overlap, they lose their identity, and form new orbitals, which called molecular orbitals, ठीक है बेटा। किसी भी मॉलिक्यूल में जो वैलेंसी सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं आपस में कंबाइन होते हैं, या ये कह दो ओवरलैप होते हैं, और न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और उन न्यू ऑर्बिटल्स को क्या कहा गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा गया है। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई ओल्ड आइडेंटिटी नहीं है, यहां पर न्यू आइडेंटिटी क्रिएट होती है, क्लियर। तो इस फुल स्टॉप लगाकर न्यू लाइंस लिखेंगे। अब देखो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो आप लोग न्यू लाइंस लिखिएगा। कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर। कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तब उनके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो डैश लगा दीजिएगा। नंबर 1, देखो भाई सबसे पहली बात तो ये सुन लीजिएगा। हाँ देखो जैसे मैं इस N2 की बात कर रहा हूं, भाई 2 नाइट्रोजन एटम है, जब 2s के साथ क्या होगा, ओवरलैप होगा,
2p4 2p4 में वो बात अलग है, p के भाई p में 3p ऑर्बिटल्स हैं, मतलब px py और pz, ठीक है ऐसी, और इसके भी px py और pz। तो देखो 2s के साथ कंबाइन होगा, क्यों? 2s की एनर्जी अप्रोक्स किसके इक्वल है? 2s के इक्वल है भाई। कंपेरेबल एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो 2s की एनर्जी 2s के इक्वल है, ठीक है। px की एनर्जी px के इक्वल है, py की एनर्जी py के इक्वल है, pz की एनर्जी pz के इक्वल है। कहने का मतलब ये कंपेरेबल एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो एक कंडीशन ये है कि कंपेरेबल एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। तो लिखिएगा कंडीशन में नंबर 1, हाँ लिखिएगा कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, combining atomic orbitals should have comparable energies, should have comparable comparable should have comparable energies, that is को बेटा IE करके, that is देखो 1s के साथ कंबाइन होगा, 2s के साथ कंबाइन होगा, px के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। तो दैट इज हाँ 1s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, दैट इज एग्जांपल के तौर पे 1s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, 1s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विद 1s ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, कैन कंबाइन 1s ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। कहने का मतलब ये दोनों एटम्स के एक जैसे ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं या ओवरलैपिंग करते हैं। क्लियर? नंबर 2, हाँ नंबर 2 में लिखिएगा दी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स must have proper orientation, that is IE करके बेटा, that is same symmetry SYMMETRY, that is same symmetry। क्लियर? प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, एक जैसा ओरिएंटेशन होता है। थर्ड कंडीशन लिखिएगा, थर्ड कंडीशन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज। बेटा ओवरलैपिंग लार्ज स्पेस पर होनी चाहिए। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज, ओके। एक कंडीशन और लिखें, कंडीशन नंबर 4, हाँ लिखिएगा द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स obtained बेटा ये लिखें, द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल obtained is always equal to the number of combining atomic orbitals। Clear? The number of molecular orbitals obtained always equal to the number of combining atomic orbitals। कहने का मतलब ये जितने यानी कि ऑर्बिटल्स, एटम के जितने ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे कि भाई 1s के साथ कंबाइन हुआ, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो मैंने यही बात आपको लिखाई है, द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फुल स्टॉप। when two atomic orbitals combine, when two atomic orbitals combine,
comma 2 TWO 2 type of molecular orbitals are obtained. 2 TWO 2 types of molecular orbitals are obtained. One molecular orbital, ऐसे लिखें, one molecular orbital is known as bonding molecular orbital. While other is known as anti-bonding molecular orbital. While other is known as anti-bonding molecular orbital. ओके, तो भाई 4 कंडीशन हो गई। इसके बाद कंडीशन नंबर 5th कंडीशन में लिखेंगे, देखिए, दी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल because of their lower energy have greater stability. कहने का मतलब ये, जिन मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी, कम होगी, तो उनकी स्टेबिलिटी हाई होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी कंज्यूम हो गई उन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को स्टेबिलिटी गेन कराने में। ठीक है, तो दी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बिकॉज ऑफ देयर लोअर एनर्जी हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी देन दी करस्पॉन्डिंग anti-bonding molecular orbital. क्लियर? देखो बेटा, जैसे टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 1s और 1s आपस में कंबाइन होते हैं, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और 1 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जो आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? लो होती है, लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी हाई होती है, लेकिन स्टेबिलिटी लो होती है। क्लियर? एक कंडीशन और लिख रहे हैं, कंडीशन नंबर 6। हाँ, लिखिएगा जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल फिल्ड होते हैं ना आबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे ही हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स भी फिल होते हैं। वो सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं, जैसे आपका आबाउ प्रिंसिपल हो गया, पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, हुंड रूल हो गया, वो सारी कंडीशंस तमाम यहां पर फॉलो होती हैं। तो जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स the molecular orbitals are filled in according to the Aufbau principle, AUFBAU, Aufbau principle, comma Pauli exclusion principle and Hund's rule, Pauli exclusion principle and Hund's rule। क्लियर? जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल कराने में इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल कराने में जैसे ये सभी लॉ फॉलो होते हैं, सेम उसी वे में मोलिकुलर ऑर्बिटल्स भी इन सभी लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो बच्चों, ये हुई कंडीशंस। क्लियर? अब यहां पर भाई ठीक है, अब इसके बाद आप लोग यहां पर, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, इनमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सेम बात क्या भाई, कंपेरेबल एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं जनरल वे में। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, या 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, 1 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। भाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होती है,
लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है और स्टेबिलिटी लो होती है। सेम सिमेट्री वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें भाई, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे इन लॉ को फॉलो करते हैं, आपका आबाउ प्रिंसिपल है, हुन-सोल है, ठीक है, कुलियर्सन प्रिंसिपल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी इन सभी लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये जनरल कंडीशंस हमारे यहां पर हो। अब इसके बाद आप लोग यहां पर भाई अब हम लेकर चलेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखो भाई, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। हाँ, energy level diagram for molecular orbitals. Okay, energy level diagram for molecular orbital, for molecular orbital. Okay, energy level diagram for molecular orbital. Clear? Energy level diagram for molecular orbitals. जल्दी से आप लोग हेडिंग डालें भाई। आप देखिए यहां पर, तो यहां पर अब देखो सही करके आप लोग इस बात को समझोगे, ठीक है भाई। आप एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब आप लोग डैश आकर लिखेगा, देखो, हाँ, when one s atomic orbitals combine, when one s atomic orbitals, one s, देखो इस तरह लिखेंगे, when one s atomic orbitals combine TO2 form दो TWO2 molecular orbitals. Clear? When one s, देखो बेटा, ये ना देखो रफर मेरा, ये नाइट्रोजन N2 है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p4, एक और नाइट्रोजन एटम है 1s2 2s2 2p4, ये बात कर रहा है इनकी। when one s, देखो 1s, when one s atomic orbitals combine TO2 form TWO2 दो molecular orbitals, ठीक है। कौन कौन से देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग शॉर्ट में लिख रहा हूं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? देखिएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखो ये सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s। देखो जब टू, ये दोनों एटम का 1s कंबाइन होंगे ना, 1s इसका 1s इसका, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक का नाम तो सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगा देते हैं, सिग्मा स्टार 1s। जल्दी से नोट करें दोनों बातों को। जल्दी से, ठीक है भाई। अब देखिएगा, अब जैसे इस पर आ जाओ भाई, एस में आपने पढ़ा एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल। अब देखो ये टोटल कितना हो गए, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ये और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ये, भाई एक इसमें 3 इसमें, तो
जब 2s और 2p, जब 2s और 2p यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 8 बनेंगे। कैसे भाई? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हैं तो 4 इस एटम के, 4 और 8 कंबाइन होंगे तो 8 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो दूसरी बात ये है, फुल स्टॉप लगाकर न्यू लाइन से लिखेंगे, सिमिलरली 2s and 2p, similarly 2s and 2p atomic orbitals combine, TO2 form 8 molecular orbitals, 8 molecular orbitals। ठीक है भाई, 8 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। देखिए कौन कौन से होंगे भाई? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, देखो। हाँ भाई, तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग बना रहा हूं पहले, सिग्मा 2s और भाई इसके बाद सिग्मा 2pz और फिर पाई 2px, पाई 2py। देखो जो सिग्मा बॉन्ड बनता ना इन तीनों में, देखो पहले मैं क्या नाम बता रहा हूं, pz, py और px। देखो pz होते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में, तो इनसे कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। px और py से पाई बॉन्ड बनते हैं। तो देखो ये 2s से सिग्मा, 2px से सिग्मा, ठीक है। 2px से वर्टिकल होते हैं पाई बॉन्ड, और ये भी यानी कि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में, तो इनसे भी पाई बॉन्ड, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। देखो ये क्या, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से पाई बॉन्ड, भाई पार्शियली साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ऐसी पी वाई में भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। इसमें जो पीजेड में एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी। तो यहां पर क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। तो नाम दिया 2pz से सिग्मा, और px और py के साथ पाई बॉन्ड। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, देखो भाई सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। देखो ये एंटी बॉन्डिंग है, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग और बिना स्टार वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जल्दी से आप लोग ये बताएं, जल्दी से बनाइएगा। ठीक है भाई, अब देखो अब यहां पर 2 कंडीशंस आती हैं। एक्चुअली ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि जिनका ये कह दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 तक होते हैं, 14 तक, उनमें मोलिकुलर ऑर्बिटल का में एनर्जी का ऑर्डर अलग है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर डिफरेंट है। ठीक है, तो आप लोग न्यू लाइन्स लिखेंगे, लिखिएगा इन केस ऑफ O2 एंड F2, इन केस ऑफ, तो इन केस ऑफ O2 एंड F2 ब्रैकेट में लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14। ये बात ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा आप लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14, 14 से ज्यादा। द इंक्रीजिंग order of energy, the increasing order of energy of various molecular orbital is given below। देखो बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा है
तब उनके मोलिकुलर ऑर्बिटल में एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेगा। हाँ देखेगा भाई, सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा 1s की, सिग्मा 1s की। इससे ज्यादा होती है सिग्मा स्टार 1s की। ठीक है, देखो भाई एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है और बॉन्डिंग की कम होती है। ठीक है, इसके बाद सिग्मा 2s की, इससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इसके बाद इससे ज्यादा किसकी होती है, सिग्मा 2px, सॉरी 2pz, सिग्मा 2pz। क्यों, सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, pz से बनता है, px और py से पाई बॉन्ड बनते हैं। देखो इसके बाद ज्यादा होती है किसकी, देखो पाई 2px और इक्वल पाई 2py। बेटा जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी इक्वल होती है, बराबर होती है, लेकिन इनसे पाई बॉन्ड बनते हैं। क्लियर, इनसे ज्यादा एनर्जी होगी इनकी पाई स्टार, हाँ 2px इक्वल पाई स्टार 2py, और इनसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा स्टार 2pz। देखो ये ऑर्डर होगा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में। ठीक है, देखो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर है उनकी एनर्जी का। जल्दी से आप लोग इसे नोट करें। जल्दी से नोट कीजिएगा, फुल स्टॉप लगाकर लिखें न्यू लाइन से, न्यू लाइन से लिखिएगा, दिस एनर्जी ऑर्डर इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स। सभी मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रू नहीं है। दिस एनर्जी ऑर्डर इज नॉट ट्रू in case of remaining molecules like देखो बच्चों B2, C2, N2 एक्सेट्रा, इनमें ये फॉलो नहीं होता है एक्सेट्रा। ठीक है, इनमें स्टॉप लगा के लिखिएगा फॉर दीज मॉलिक्यूल्स। देखो ये फॉर दीज मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट में लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोअर और इक्वल टू 14। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 14 से कम है या 14 के बराबर है। ठीक है, दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ब्रैकेट में लिख लिया आप लोगों ने, विच हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोअर और इक्वल टू 14 इज देखो ये सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा 1s की, इससे ज्यादा होती है सिग्मा स्टार 1s की, इससे ज्यादा होती है सिग्मा 2s की, इससे ज्यादा होती है सिग्मा स्टार 2s की। बस देखो ये इसे बस इसके बाद पहुंचा देंगे और कोई चेंज नहीं है। इससे ज्यादा होती है इनकी पाई 2px, पाई 2py, और इनसे इससे ज्यादा किसकी, सिग्मा 2pz की, और इससे ज्यादा सेम इन्हीं की पाई स्टार 2px
इक्वल पाई स्टार 2py, और इससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2pz। जल्द से नोट करें, ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर किनके लिए है? ऐसे एटम्स या सॉरी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो 14 से कम है या 14 के इक्वल है। जल्दी से नोट करें इस ऑर्डर को। जल्दी से नोट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां पर आप लोग एक और हेडिंग डालें, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई, ये लो बॉन्ड। अब इनमें डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, एक तरफ तो लिख लो सिग्मा बॉन्ड, और एक तरफ आप लोग लिख लो पाई बॉन्ड। क्लियर? ये जल्दी से नोट करें, और सिग्मा बॉन्ड में नंबर 1 लिखें, लिखिएगा। हाँ, तो भाई सिग्मा बॉन्ड में आप लोग नंबर 1 लिखेंगे, लिखिएगा। देखो सिग्मा बॉन्ड किससे बनते हैं? एस और एस की एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, ये एस ऑर्बिटल, और ऐसी पी और पी की ओवरलैपिंग से, ये ठीक है। ऐसी एस और पी की एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, तो मैं यही लिखा रहा हूं आपको, लिखिएगा। सिग्मा बॉन्ड्स आर formed by end to end, END and TO2 END end, और ब्रैकेट में लिख लो OR head on overlapping of SS overlap या 2s orbital, overlapping of 2s orbital और 2p orbitals और s and p orbitals। ठीक है, देखो इनकी एंड टू एंड ओवरलैपिंग से या हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ब्रैकेट लो और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ 2s orbitals और 2p orbitals और s and p orbitals। क्लियर? अब नंबर 1 इसमें लिखे पाई ऑर्बिटल्स में, लिखेगा पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ 2p orbitals, 2p orbitals। क्लियर भाई? ये हमारा नंबर 1 पॉइंट था। नंबर 2 लिखिएगा, नंबर 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रोंगर, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रोंगर बिकॉज ओवरलैपिंग टेक प्लेस ऑन लार्ज एक्सटेंट। ज्यादा अमाउंट पर यहां पर क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रोंगर बिकॉज ओवरलैपिंग टेक प्लेस ऑन लार्ज एक्सटेंट। अब पाई बॉन्ड में लिखिएगा नंबर 2, these are weak bond because overlapping take place on small extent, because overlapping take place on low extent। ठीक है, या लो एरिया, बात एक है। सिग्मा बॉन्ड में लिखो these are less reactive,
सिग्मा, तो ये आपको पता लगी, सिग्मा बॉन्ड्स आर लेस रिएक्टिव और पाई बॉन्ड्स आर मोर रिएक्टिव। जब पाई बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएंगे तो मोर रिएक्टिव है। ओके, इसके बाद हाँ देखो, इसके बाद लिखिएगा भाई, आप लोग सिग्मा बॉन्ड में लिखे हैं, हाँ देखो सिग्मा बॉन्ड में नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, दीज आर मोर स्टेबल, दीज आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। पाई बॉन्ड में लिखे हैं, दीज आर लेस स्टेबल, पाई बॉन्ड में लिखे हैं, दीज आर लेस स्टेबल। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। चलो एक पॉइंट और लिख लो, ठीक है, दोनों में अप्रोक्स 4 पॉइंट हो गए भाई, और लिखिएगा एक पॉइंट। हाँ देखो भाई, सिग्मा बॉन्ड में लिखे हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो भी आपका नंबर है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल, SYMMETRICAL, सिमेट्रिकल, about the internuclear axis, around the internuclear axis। ठीक है, पाई बॉन्ड में लिखे हैं, the electron cloud above and below, ठीक है, हाँ, the electron cloud above and below than plane of internuclear axis, clear, than plane of internuclear axis। बेटा सिग्मा बॉन्ड खुद पर डिपेंड होते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड होते हैं। जब हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाता है तभी पाई बॉन्ड बनता है, पहले सिग्मा बॉन्ड उसके बाद पाई बॉन्ड। तो लिखिएगा सिग्मा बॉन्ड में एक पॉइंट और लिखिएगा, हाँ, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, पाई बॉन्ड में लिखें ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑलवेज एग्जिस्ट along with sigma bond। okay, always exist along with sigma bond। तो बेटा ये हमारा डिफरेंस हो गया, ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड में। तो भाई ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखना, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलूंगा अपने एनर्जी डायग्राम, आप इतने नोट्स को कंप्लीट कीजिएगा। ओके ओके क्लास, ठीक है। चलिए अभी मैं यहां पर कुछ और पोर्शन करा देता हूं, यहां पर कुछ और पोर्शन छूटा हुआ है। तो भाई यहां पर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूल बिहेवियर, आप लोग इसके बाद हेडिंग डालें, हाँ भाई हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and molecular behavior, and molecular behavior, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर, क्लियर। तो भी आप जल्दी से लिखें। इसके बाद देखो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ए हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। आप देखो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में सबसे पहले यहां पर एन ए या एन बी, एन बी क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल, राइट। और भाई एन ए क्या, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल,
मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो ये बात आपको पता लगी एनबी और एनए क्या है। अब यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे है, देखो यदि एनबी ज्यादा है एनए से, ठीक है, फर्स्ट केस कि एनबी ग्रेटर देन एनए, यदि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, दी मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ठीक है, दी मॉलिक्यूल इज स्टेबल। दूसरी बात, ठीक है भाई, दूसरी बात यह है यदि एन ए एन बी लेस देन एन ए से, तब मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। दी मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। ठीक है, तीसरी बात यह भी है यदि एन बी एन ए के इक्वल हो जाए, यदि एन बी एन ए के इक्वल हो जाए, एन बी इक्वल एन ए, तो भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। दी मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। जल्दी से आप लोग इस बात को नोट करें, बी फास्ट, जल्दी नोट कीजिएगा। इसके बाद भी बॉन्ड ऑर्डर, जल्दी नोट करें। इसके बाद आप लोग भाई नंबर, ये तो है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर देखिएगा, इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर देखो भाई, नंबर बी यानी बी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर यानी बी ओ। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल 1/2 एन बी माइनस एन ए, ये होती है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब दो एटम के बीच जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, देखो एन बी माइनस एन ए। ठीक है, अब सी पार्ट, नेचर ऑफ द बॉन्ड, नेचर ऑफ द बॉन्ड, क्लियर, नेचर ऑफ द बॉन्ड। अब नेचर ऑफ बॉन्ड में देखिएगा, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 1 2 3, ठीक है, लिखिएगा नेचर ऑफ बॉन्ड में लिखना ऐसा आगा, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 1, 2 और 3, बॉन्ड ऑर्डर इज 1, 2 और 3, ठीक है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 1, 2 और 3, इट शो द प्रेजेंस ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इट शो द प्रेजेंस ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। इसके बाद डी पार्ट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ में लिखेंगे डैश आगे लिखिएगा। देखो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ती है बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है, लिखिएगा दी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज एज दी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, दी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज एज दी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, क्लियर, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज एज दी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। इसके बाद मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर, भाई मैग्नेटिक नेचर में देखो यदि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। यदि सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ये बात मुझे लिखानी है, तो लिखिएगा इफ ऑल दी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, if all the molecular orbitals in molecule are doubly double, double,
आर डब्ल्यू ऑक्यूपाइड, आर डब्ल्यू DOUBLY, डब्ल्यू ऑक्यूपाइड, ठीक है, दैट इज कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कंटेन्स, दैट इज द आई कंटेन 2 electrons, comma, it is diamagnetic in nature, it is diamagnetic in nature, full stop. However, if one or more, however, if one or more molecular orbitals, however, if one or more molecular orbitals are singly occupied, are singly, SINGLY, singly occupied, भाई एक इलेक्ट्रॉन है मोलिकुलर ऑर्बिटल में, then they are paramagnetic in nature, then they are paramagnetic in nature. Clear? एक स्टेबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जितनी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लिख लो बात, ज्यादा नहीं, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, ये जल्दी से नोट करें क्लास। अब इस चैप्टर में मैं आपको ड्रॉ कराऊंगा एनर्जी डायग्राम बस, और एनर्जी डायग्राम, और एक है मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एक वीडियो में इस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आप सभी अपने नोट्स पूरे कीजिएगा। ओके ओके क्लास।